प्रभात, सच का साथी, एकमेव निष्पक्ष निर्भीड डिजिटल न्यूज मीडिया। नमस्कार, न्यूज प्रभात मीडियामध्ये आपलं स्वागत आहे। तर आलेलो आहोत गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा तहसील इथे आणि सालेकसा तहसील इथे काही जे नागरिक आहेत ते तहसील कार्यालयामध्ये पोहोचले आहेत आणि नेमकं जर त्यांना पत्र द्यायचं आहे तर तहसीलदारांना द्यायचं का, हा एक सवाल इथं उभा होत आहे। आणि नेमकं जी नागरिक आहेत त्यांची समस्या काय आहे त्यांच्याशी थोडक्यात आपण माहिती करून घेऊया। पिपरिया क्षेत्र की समस्त जनमानस की जो मूलभूत समस्या है, ये समस्या बहुत भारी समस्या है और अति दुर्गम आदिवासी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से जिस पिपरिया को जाना जा रहा है, उस पिपरिया का अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो किसी प्रकार का विकास दिख नहीं रहा है। और इसी संबंध में इन सारी समस्याओं का निराकरण कराने हेतु मैंने पिछले 14 सितंबर को माननीय सालेकसा तहसीलदार मार्फत जिलाधिकारी गोंदिया ने निवेदन दिया था। और उस निवेदन में मैंने ये बात चिन्हित किया था कि 1 नवंबर तक के अगर मुझे इन समस्याओं के संबंध में कोई उचित जवाब नहीं मिला तो 2 नवंबर से भूख हड़ताल बैठने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और 15 नवंबर को धरती आबा बिरसा मुंडा जयंती के दिन मैं भूख हड़ताल में बैठ जाऊंगा, ऐसा मैंने निवेदन में लिखा था। लेकिन 1 नवंबर का कल दिन चला गया, 1 नवंबर तक के कोई मुझे प्रतिसाद नहीं मिलने के वजह से आज 2 नवंबर को पुनः एक स्मरण पत्र के रूप में उन्हें एक निवेदन दिया हूं। और 15 तारीख को मेरे वार्ड क्रमांक 3 पिपरिया के ग्राम नवागढ़ में सार्वजनिक चावड़ी में भूख हड़ताल पर बैठने का मेरा संकल्प हो चुका है। और जब तक के इन मांगों पर शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का विचार किया नहीं जाता तब तक मैं बैठा रहूँगा। सवाल है, भूख हड़ताल के दरमियान मेरे स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम पड़ता है अथवा मेरी मृत्यु अगर हो जाती है तो इसके लिए जवाबदार शासन प्रशासन रहेगा, ऐसा मैंने निवेदन में स्पष्ट रूप से चिन्हित कर दिया। समस्या बहुत सारी है, अगर वो समस्या गिनाना चाहूँ तो बहुत सारा समय लग सकता है। आप निवेदन की प्रति आपको मैं दे दूँगा, उसके माध्यम से आप समस्या देख लेंगे। सबसे मुख्य समस्याओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा मैं। मुख्य समस्या है, मेरे पिपरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अगर समय बेसमय किसी की अगर तबीयत खराब हुई तो उसका प्राथमिक इलाज किया जा सके, ऐसा कोई विशेष उपाय योजना नहीं है। और पिपरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। इस मांग को लेकर के मैं पिछले कई दिनों से सतत संबंधित शासन प्रशासन से निवेदन के माध्यम से मैं सतत प्रयास कर रहा हूं कि पिपरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो। इस बात को स्वास्थ्य विभाग ने भी माना है और इस संबंध का प्रस्ताव भी मंत्रालय में पहुंच चुका है, लेकिन मंत्रालय से निकाल कर लाने वाला बंदा अभी तक के कोई मिला नहीं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। दूसरी बात है, मेरे वार्ड क्रमांक 3 से जो मुख्य रास्ता जाता है गल्ला टोला से पांडरी, इतना रास्ता खराब हो चुका है कि वहाँ से चलना मुश्किल हो गया है। पिपरिया से गोवारी टोला रास्ता, वहाँ से भी चलना मुश्किल हो गया है। उसी प्रकार काशी नाला का जो 60वां प्रकल्प है, जल संचय प्रकल्प है, इसको पूरा करने के लिए हमेशा चुनाव में मुद्दा बनता है, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद में पिछले 40 सालों से काशी नाले का जो जल संचय प्रकल्प है ये पूरा नहीं हो रहा है। पिपरिया का दवाखाने का भी मुद्दा इन चुनाव के समय आता है, चुनाव निपटता है, लोग भूल जाते हैं। रोड रास्तों की हालत ख़राब है। जो शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षण संस्थाएं तो चलाई जा रही है,
वहाँ पर आदिवासी गरीब बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल रही है। ऐसे तमाम मुद्दे मेरे हैं। अब किन किन मुद्दों पर विचार होता है और कौन से मुद्दे सुलझाए जाते हैं यह तो समय ही बताएगा। भूख हड़ताल बैठने के बाद में कौन मुझे सहकार्य करता है यह भी समझ में आ जाएगा। पिपरिया के उपसरपंच गुनाराम मेहर, इन्होंने 14 सितंबर 2023 को ग्राम पंचायत की विविध समस्या का हल निकालने के लिए अब निवेदन दिए थे। वो निवेदन हम यानी कलेक्टर ऑफिस भेजे हैं। उसके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया नहीं आया करके उन्होंने फिर से एक निवेदन दिए है कि इसका हल नहीं होने से 15 नवंबर तक भूख हड़ताल करेंगे। ऐसे अभी मेरे पास निवेदन दिए हैं। इस निवेदन के ऊपर हम अभी भेजे हैं कलेक्टर सर को। कलेक्टर सर इसका ऊपर की कार्रवाई करेंगे। उनको मेरा कहना ऐसा है कि भूख हड़ताल ना करें और इसका सहयोग और उसका पाठ पुरावा हम करते हैं, हमारे माध्यम से करने का प्रयास है। तर निश्चितच आपण बघितलं हा कशा प्रकारे इथील नागरिक आहेत ते नागरिक आपल्या उपोषणाची तयारी करत आहे आणि त्यांच्या समस्या अशा आहेत की त्यांनी जे गावातील आरोग्य केंद्र म्हणा किंवा शाळा त्यांच्या त्या अनेक विषयाच्या समस्या धरून आपलं थेट त्यांनी पत्रव्यवहार केले आहेत आणि समोर त्यांनी उपोषणावर बसण्याचे त्यांनी कार्यरत प्रयास करत आहेत। तर असंच बातम्या बघण्याकरता न्यूज प्रभात मीडियाला लाईक करा, सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन प्रेस करा। बातम्या देण्यासाठी संपर्क करा।